हेलो दोस्तों। पिछले बार के क्लास में काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर ए-स्टेट के बारे में कुछ जानकारी साझा किया जाए। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, ए-स्टेट के बारे में कुछ आया था और यह कहा गया कि जल्द नोटिफिकेशन ए-स्टेट का आएगा। आज हम ए-स्टेट के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे आखिर यह योग्यता क्या है, ए-स्टेट क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ए-स्टेट। ए-स्टेट आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल की बहाली अगर बिहार में होती है तो वहाँ ए-स्टेट का एग्जाम होना जरूरी है। STET ए-स्टेट का एग्जाम होना बहुत ही जरूरी है। अगर ए-स्टेट में अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आप हाई स्कूल की बहाली में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। जैसे पिछले बार बीपीएससी ने स्कूल टीचर की बहाली ली थी और काफी लोग लाखों की संख्या में बिहार में विद्यालयों में आप चुन करके गए। इस बार भी ए-स्टेट की बहाली आ रही है। जो लोग ए-स्टेट पास करेंगे वही लोग बीपीएससी के द्वारा चयनित भी होंगे। ये ए-स्टेट जो एग्जाम है ये केवल योग्यता है। ये केवल क्या है? योग्यता है। मतलब योग्यता इस बात की कि आप टीचर बन सकते हैं। आप में वह क्वालिफिकेशन है, वह गुण है जो एक टीचर में होता है। आप में पढ़ाने की एक समझ है। इस चीजों को विकसित करने के लिए या फिर जानने के लिए यह ए-स्टेट का एग्जाम लिया जाता है। जब आप ए-स्टेट एग्जाम आप क्वालिफाइड कर जाएंगे उसके बाद पुनः बीपीएससी से ये फाइनल सिलेक्शन आपका होता है। मतलब जो आयोग है, बिहार का जो आयोग है, वह सर्विस कमीशन आपका एग्जाम लेगा और यहां से मेरिट लिस्ट बनेगा और तब जाकर के आप फाइनल सेलेक्ट होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बीएड तो कर लिए ही होंगे। अगर आप सपना देख रहे हैं शिक्षक बनने का तो बीएड होना सबसे मस्ट है। आपकी डिग्री बीएड तो होगा ही होगा। या फिर आप प्राथमिक विद्यालयों में या मिडिल स्कूल में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां डीएलएड होना बहुत जरूरी है। तो आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बीएड, ए-स्टेट और बीपीएससी का हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं, अगर आप 9th 10th में अगर बहाली अगर आप चाहते हैं 9 to 10th में, तो इसके लिए जो योग्यता है उसकी हम बात करेंगे। 9 10th में सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। 9 to 10th में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद इसके साथ जो है बीएड होना आवश्यक है। इसके बाद ए-स्टेट की योग्यता आपके पास होनी चाहिए और तदुपरांत बीपीएससी ये फाइनल एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगी। जब ग्रेजुएशन आपके पास होगा, बीएड की डिग्री आपके पास होगी और ए-स्टेट की योग्यता होगी, तब जाकर के आप इस बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं और बैठ करके ही आप क्वालिफाइड जब होंगे तो मेरिट लिस्ट में चयनित हो जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें 11-12 हाई स्कूल में दो वर्ग होते हैं। एक होते हैं 9 10th जो माध्यमिक विद्यालय कहलाते हैं और एक 11-12 होते हैं जो उच्चतर माध्यमिक कहलाते हैं। तो अगर 11-12 की अगर हम बात करें तो इसकी जो योग्यता है, आपको तो बीएड तो करना ही है।
बीएड तो हर हाल में आपको 9th 10th में भी चाहिए, मतलब कि हाई स्कूल में अगर आप जा रहे हैं तो आपको बीएड करना है। उसके बाद आपको चाहिए मास्टर की डिग्री चाहिए, ठीक है। अगर आप पीजी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी आप 11 12 में जा सकते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। उसके बाद इसके लिए भी ए स्टेट होता है, मतलब यहाँ 9th 10th के लिए पेपर 1 और 11 12 के लिए पेपर 2, ये दो टाइप के पेपर होते हैं। अलग अलग समय में इसको कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप 9th 10th के लिए स्टेट करना चाहते हैं तो आप 9th 10th के लिए भरें, अगर आप 11 12 के लिए करना चाहते हैं तो 11 12 के लिए भरें, या फिर दोनों करना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका दोनों पेपर का एग्जाम होगा और दोनों ही बहाली में आप शामिल हो सकते हैं। तो ए स्टेट की आवश्यकता आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। 11 12 के लिए बीएड, एमए, ए स्टेट, और लास्ट में 11 12 के लिए बीपीएससी का एग्जाम ये कंडक्ट होता है। जब ये आप पास कर जाएंगे तो मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे और फाइनली आप शिक्षक बन जाएंगे। ये कई चरण है, लेकिन ये चरण आप बीएड ऑलरेडी कर ही चुके हैं, एमए आप ऑलरेडी कर ही चुके हैं, बस बारी है स्टेट की अभी। और ये जो काफी लोगों का इंतजार था कि ए स्टेट जो टीआरई 4.0 कब आएगा, तो कब आएगा इसकी चिंता लोगों की कम थी, लेकिन जो हमारे नए एस्पिरेंट थे उनको इस बात की चिंता थी कि हमारा ए स्टेट तो है ही नहीं, टीआरई 4 आ भी जाएगा तो फिर हम ए स्टेट तो मेरे पास है नहीं, तो फिर हम बीपीएससी के एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं। तो अब आपका समय ये कंफर्म कर दिया गया है कि बीपीएससी के बहाली से पहले ए स्टेट का एग्जाम होगा, और हमें लगता है यह नोटिफिकेशन या क्या बोलते हैं मई में लास्ट कर दे, लास्ट वीक मई कर दे, या फिर जून के फर्स्ट वीक में ला दे। मतलब आपको 1.5 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसकी तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दें। आपको बाद में ये नहीं सोचिएगा कि फॉर्म आएगा तो फिलअप करेंगे, उसके लिए हमको फिर तैयारी के लिए समय मिलेगा, ये भूल जाइए। मैंने पिछले बार भी देखा था 20 दिन में फॉर्म भर करके एग्जाम ले लिया और रिजल्ट दे दिया। बताइए 20 दिन में एक फॉर्म भी भरना, एग्जाम भी हो जाना और रिजल्ट भी डिस्प्ले कर देना, ये बहुत काबिल तारीफ है बीएसईबी के लिए। तो आप बीएसईबी को हल्के में न लें, वह कंडक्ट ये एग्जाम जो होगा वह ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, और इसके सारे सेंटर पहले से फिक्स हैं कि हाँ भाई कहाँ कहाँ एग्जाम होना है। ये नए तरीके से तो फिक्स करना नहीं है, कई बार स्टेट के एग्जाम 2 बार हो चुके हैं, इसलिए अब आपको समय मिलेगा नहीं। आपका तुरंत फॉर्म आएगा, आपको समय 10 दिन का मिलेगा और उसके बाद एग्जाम में आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है क्या पूछा जाएगा, हम तो तैयारी किए ही नहीं है, इसलिए अभी से आप लग जाइए, उस फोकस में लग जाइए, बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड कर लिए तो आप बीपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए योग्य हो गए, और बीपीएससी में बैठेंगे तो उसकी तैयारी 2 महीने के लिए मिलती है, आप कर ही लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इस जो पेपर में आया था, न्यूज पेपर में, कि आखिर इसमें क्या क्या है। मैंने बताया है पेपर 1 और पेपर 2
मैंने पिछले बार अभी बताया है। एसटीईटी पेपर 1 माध्यमिक इन विषयों के लिए होगी। मतलब स्टेट का जो एग्जाम होगा वह किन किन विषयों के लिए होगा। ऐसे तो सभी विषयों में स्टेट आते हैं, पेपर में दिया गया है कि जो स्टेट का होगा वह हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस सब के लिए आना है। गणित के लिए भी आएगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा। इसी तरह अगर उच्चतर माध्यमिक में अगर हम देखा जाए एसटीईटी पेपर 2 में, तो उसमें भी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन, मतलब कि आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए इस बार स्टेट आ रहा है। आप लोग कमर बांध लीजिए। एक बात और, हमारा जो अग्रवाल एकेडमी है स्टेट की तैयारी भी जो है बहुत जल्द शुरू करने वाला है। हमें लगता है 2 से 3 दिन के अंदर में आपकी क्लासेज भी आना शुरू हो जाएगी और आप इसको हमेशा सब्सक्राइब कर लें। हमेशा आपको जो है इस पर नोटिफिकेशन गिरता रहेगा। आप हमारे चैनल को हमेशा फॉलो करते रहिए और हमारे साथ तैयारी को नए मुकाम और अंजाम दीजिए। तो हम कहेंगे कि बीएड तो आपने कर ही लिया है, तो बीएड कर लिया है तो आप जल्दी से जल्दी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर ले। ये स्टेट का जो पेपर होगा यह 150 नंबर का आपका पेपर होगा। क्या होगा? 150 नंबर का आपका पेपर होगा और इस 150 नंबर में 50 नंबर तो शिक्षण शास्त्र से आपके आ जाएंगे। 50 नंबर का शिक्षण शास्त्र होगा और 100 नंबर का जो होगा आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। 100 नंबर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर जो होंगे वह शिक्षण शास्त्र से होंगे। आप इसको आप अंग्रेजी में पेडागॉगी भी बोलते होइएगा। मतलब शिक्षण शास्त्र का मतलब हुआ आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या तरीका होगा पढ़ाने का, टेक्निक क्या होगा बच्चों को समझाने का, इस सबसे संदर्भित 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बुक भी आते हैं। मैं उन सभी चीजों को आपको देखूंगा अगली क्लास में। अब स्टेट का जो क्लास आएगा आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।